और इस बीच बड़ी खबर, ब्लूमबर्ग का ईरान पर बड़ा दावा देखने को मिला है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसका अंदेशा मैंने कुछ देर पहले जताया था। आपको वो कहानी बताई थी कि ईरान के पास तेल स्टोर करने की क्षमता इस वक्त बेहद कम है। 12 से 22 दिन की तेल स्टोर करने की क्षमता जो है वो ईरान के पास बची है, यानी तेल निर्यात में 70% की गिरावट देखने को मिली है। अब इसकी वजह से पूरी कहानी पलट गई है। पूरी कहानी कैसे पलटी है वो आपको समझाते हैं। देखिए, ब्लूमबर्ग जो दावा कर रहा है उसको समझना जरूरी है। क्या कहा जा रहा है कि ईरान के पास जो तेल स्टोर करने की क्षमता है वो बेहद कम है। वो इसलिए कम है दर्शकों कि आप उसको निकाल तो रहे हैं, लेकिन वो भेज ही नहीं पा रहे, बेच ही नहीं पा रहे। तो आज नहीं तो कल जो स्टोर करने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। वो जगह भर चुकी है, बाकी का तेल कहां पे निकालेंगे। निर्यात में 70% की गिरावट इसी वजह से आई है, क्योंकि वो तो वहां से जा ही नहीं रहा है ना, नाकाबंदी लगा हुआ है। कैसे होगा? और यही सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट अमेरिका के लिए। अमेरिका इस चीज को जानता था, और वो जो पाइपलाइन फटने की बात या पाइपलाइन उड़ाने की बात सामने आ रही थी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें धमकी चेतावनी दी जा रही थी, वो यही थी दर्शकों। इसी का डर ईरान को सता रहा है, और इसी वजह से ईरान लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि नाकाबंदी हटाइए। निर्यात 70% तक गिर चुका है। हालत यह हो गई है ईरान की कि 12 से 22 दिन की तेल स्टोर करने की क्षमता बची हुई है, और अमेरिका इस वजह से मजबूत नजर आ रहा, लेकिन झुकना तो पड़ेगा। कौन झुकेगा यह देखने वाली बात होगी। यानी बातचीत या टकराव वाली स्थिति को समझना यहां पर जरूरी है। अमेरिका का रुख क्या है वो आप समझिए। अमेरिका और ईरान की शर्तें समझने की जरूरत है। अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, आपको परेशानी हो रही है, आप तेल स्टोरेज करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है, हमारी शर्तें मान लो, हम तनाव खत्म कर देते हैं। ईरान क्या कह रहा है कि नहीं, प्रतिबंध हटाओ, सैंक्शंस हटाने की बात, नाकाबंदी हटाने की बात कही जा रही है, और इसके बाद बातचीत होगी। ईरान के पास सभी विकल्प मौजूद हैं। यह अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो जो भी विकल्प चुनना चाहता है चुन ले। और ईरान कह रहा है कि होर्मुज हम खोल देंगे, लेकिन नाकाबंदी हटानी पड़ेगी। ईरान कह रहा ना ना ना, नाकाबंदी तो नहीं हटाएंगे। तुम्हें लग रहा था कि तुमने हमारी दुखती नस पकड़ ली है, लेकिन हमने नाकाबंदी करके आपको आर्थिक चोट पहुंचा है, आपके निर्यात को 70% डाउन कर दिया है, आपकी स्टोरेज क्षमता को खत्म करने की कगार पर है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ठीक है, नंबर घुमाइए, हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज जंग खत्म करो। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि फोन करिए और जंग खत्म करो। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? परमाणु मुद्दे को लेकर जो आप सोच रहे हैं कि मैं आपको फोन करूं, वो नहीं करूंगा। उस पर बाद में बातचीत होगी, पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत होगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुतिन और आराघची की जो मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद पुतिन का बड़ा बयान सबसे पहले सामने आया है। वो आपके सामने रख देते हैं, वो आपको बयान बता देते हैं। वो क्या कह रहे हैं वो समझिए। वो कह रहे हैं कि ईरान बहादुरी के साथ लड़ रहे, जो ईरानीज हैं वो बहादुरी के साथ इस वक्त लड़ रहे हैं। ईरानी कठिन परीक्षा को पार कर लेंगे, ईरान की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। ईरान रूस के संबंध और मजबूत होंगे, ये पुतिन की मुलाकात के बाद सामने आया है, जहां पर आराघची साहब मुलाकात करने के लिए रूस गए थे। मुलाकात हुई है, और मुलाकात के बाद क्या तस्वीरें सामने आई ये देखिए। ये मुलाकात के दौरान की तस्वीर है, आपको पुतिन नजर आ रहे होंगे। इनके माथे पर पड़ी ये लकीरें, ये शिकन पर मत जाइए। ये वो अनुभव है
जिसके जरिए यह बातचीत की जा रही है। और ये आराक्ची का आप जो तस्वीर देख रहे हैं आराक्ची की बातचीत हो रही है। क्या कह रहे हैं वो समझिए। ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप जो लोग लड़ रहे हैं वो बहुत बहादुरी का काम है। ईरानी जो है वो बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। कठिन परीक्षा पास कर लेंगे आप। ये कठिन परीक्षा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम आपके साथ हैं। आपको सुरक्षा चाहिए, मैं दे दूंगा। ईरान की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे पुतिन, ये कह दिया है। और इसकी वजह से ईरान रूस के संबंध और मजबूत होंगे। और इसके बाद से पूरी तरह से निश्चिंत आराक्ची साहब वापस इस्लामाबाद पहुंचते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, पुतिन से मुलाकात पर आराक्ची का भी बयान सामने आया है। और क्या कहा कि बेहद प्रोडक्टिव ये मीटिंग रही है। 90 मिनट से ज्यादा ये पूरी मीटिंग चली है। दोनों देशों के बीच सहयोग पर यानी हेल्प करने पर विचार जो है वो देखने को मिला है। ये दो तस्वीरें, पुतिन और आराक्ची आपको नजर आ रहे होंगे। वो तस्वीर मीटिंग वाली हमने जरा आपको दिखाई। और उस मीटिंग में क्या हो रहा है अब आप देखिए। एक तरफ पुतिन डेलीगेशन जो है वो बैठा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान का डेलीगेशन आराक्ची साहब है और बातचीत हो रही है, जिसमें पुतिन कह रहे हैं कि बहुत बहादुरी के साथ आप लोग लड़ रहे हैं। ये बहुत टफ पेपर है, कठिन परीक्षा है, बहुत कठिन समय है, इसे आप पार कर लेंगे। और सुरक्षा की रही बात, वो हम दे देंगे। लड़ते रहिए, हम खड़े हैं आपके साथ। हथियार चाहिए, दे देंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं। और इन्हीं सब बातचीत को आराक्ची साहब कह रहे हैं कि 90 मिनट तक बातचीत हुई है। और यह बातचीत बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रही। 90 मिनट से ज्यादा मीटिंग प्रोडक्टिव बताई गई। दोनों देश यह विचार कर रहे थे कि एक दूसरे की हेल्प कैसे की जाए। खासकर पुतिन की अगर बात की जाए तो, क्योंकि पुतिन की बल्ले बल्ले इस समय तेल बेच पा रहे, सैंक्शंस हटे हुए हैं। और वीटो पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया था, ना रूस ने ना चाइना ने। जब ईरान के मिडिल ईस्ट पर हमले की भर्त्सना करनी थी, उस दौरान इन लोगों ने वीटो पावर इस्तेमाल नहीं किया था। तब भी एक तस्वीर क्लियर हुई थी अमेरिका के लिए। और अब भी एक तस्वीर क्लियर हो रही है इस मुलाकात के बाद कि रूस इज स्टैंडिंग विद ईरान, पुतिन इज स्टैंडिंग विद आराक्ची। 90 मिनट कम नहीं होते दर्शकों। और ये 90 मिनट की बातचीत है। यानी अब पूरी तस्वीर साफ है। दूसरी तरफ ट्रंप का साफ संदेश है, जो वो कह रहे थे कि एक फोन करो, नंबर घुमाओ, बातचीत करो। लेकिन ईरान क्या कह रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। कह रहा फोन तो बाद में करेंगे, पहले जो घेराबंदी करी है ना उसको हटाइए। और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे, उसमें क्या हुआ वो समझिए। ना फोन बजा, ना जंजीरें हटी, ना नाकाबंदी हटी। और इन सब के बीच में दर्शकों फंसी है हॉर्मूज की वही रणनीतिक धमकी जो पूरी दुनिया के तेल और व्यापार को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि बातचीत क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं पहल की जा रही, और अगर पहल हो रही है तो एक टेबल पर आमने सामने क्यों नहीं आ रहे। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि क्या दोनों देश बातचीत से ज्यादा टकराव की राजनीति में निवेश कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, और महायुद्ध की आहट क्या उस प्लानिंग प्लॉटिंग की तैयारी है। क्या कहानी है इस मंशा के पीछे, इस रिपोर्ट में समझिए। विशेषज्ञों का मानना है कि टकराव सिर्फ परमाणु या तेल का नहीं बल्कि क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई है।
ईरान चाहता है कि उसे एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में स्वीकार किया जाए जो अपनी शर्तों पर फैसले ले सके। वहीं अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी शक्ति ऐसी ना हो जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने की क्षमता रखे। यही वजह है कि हर समझौता शुरुआत से पहले ही शर्तों की दीवार से टकरा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दोनों देश सच में बातचीत चाहते हैं या फिर यह तनाव एक रणनीतिक जरूरत बन चुका है? क्योंकि हर बार जब टकराव बढ़ता है दोनों तरफ से अपनी अपनी घरेलू राजनीति को भी मजबूती मिलती है। कड़े बयान, सख्त रुख और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, ये सब सिर्फ विदेश नीति नहीं बल्कि आंतरिक राजनीति का भी हिस्सा बन जाता है। आज स्थिति ऐसी है कि ना कोई फोन उठाया गया, ना कोई शर्त पूरी हुई है और ना ही कोई भरोसे की नई नींव रखी गई है। बस चल रहा है एक अनंत संवाद जो हर बातचीत शुरू होने से पहले टूटने की संभावना ज्यादा है। होर्मुज़ की लहरों में सिर्फ तेल नहीं बहता, वह वैश्विक राजनीति का दबाव, परमाणु आशंकाएं और विश्वास की परतें भी लगातार टकरा रही है। और जब तक यह अविश्वास खत्म नहीं होता तब तक अमेरिका और ईरान की कहानी बातचीत से ज्यादा टकराव की स्क्रिप्ट बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।